बदलो अपने आप को। और क्लास के बाद माँ बाप को फोन करना है, अगर वो साथ में रहे तो तुरंत जाकर उनका पैर छूना है। माँ बाप का सब, गुरु जी आप नहीं होते तो हम कुछ ना कर पाते जिंदगी में। सीना उना खींचा, तुरंत अंदर किया। उसका लड़का अगर साथ में है तो उसकी तरफ भी देखा कि देखे कहीं तुम्हारे पुराने टीचर उचर मिल जाए करे, कूद के पैर छू लिया करो खटाक से। उतना ही, तुम फ्री को इस्तेमाल करना नहीं जानते हो। 500 रुपए का पिज्जा खा लोगे तुम, और गुस्से में तुरंत आ जाते हो और गाली देते हो। और हमको अगर गाली देते हो तो हम तुम्हारे भाई बंद हैं। हम कौन सा पाकिस्तानी है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। पढ़ो बेटा, कुछ करो यार, बदलो अपने आप को। और क्लास के बाद माँ बाप को फोन करना है, अगर वो साथ में रहे तो तुरंत जाकर उनका पैर छूना है। माँ बाप का सम्मान करना सीख लो, राइज कर जाओगे तुम दुनिया में। दुनिया में एक कौम है माँ बाप, जो तुमसे बिना इंटरेस्ट के तुम्हारे बारे में सोचते हैं और भाव से सोचते हैं। आज मैं इसका राज तुमको बता दूं कि मैं बार बार क्यों माँ बाप पे ध्यान दे रहा हूं, माता पिता पे। मैं क्यों इसको बार बार तुमसे कह रहा हूं। दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति है जो सब लोग नहीं जान पाते, वो है भाव की शक्ति, फीलिंग की। यह बहुत बड़ी पावर है। भजन है भाव के भूखे हैं भगवान, बहुत बड़ी। और हर माँ बाप अपने बच्चों से इसी से जुड़े होते हैं, भाव से। और यह शक्ति है बहुत बड़ी। भाव से किसी के लिए अगर कोई अच्छी चीज कही गई तो वो दुआ, और भाव से अगर किसी के लिए कुछ बुरी कही गई तो वो बद्दुआ, कर्ज। और दोनों असर करती है। वाइब्रेशन है सर, बहुत साइंटिफिक है सर, बहुत स्ट्रांग चीज है, बहुत स्ट्रांग चीज है सर। किसी का बेटा बीमार है, तुम्हारे पास 100 रुपया पड़ा, तुमने दे दिया। हर आदमी के पास तो उतना है नहीं कि सबको कुछ दे दे। तो जो आंसू गिरे ना उसके, खुशी में दवा लाके, सर वो ताकत है सर। वो आपको कहां मदद करेगी आपको पता नहीं चलेगा सर। और तुमने राह चलते किसी को चांटा मार दिया फालतू में, उसके भी आंसू गिरे, वो खा जाएंगे तुमको। मैं बार बार क्यों कहता हूं मां बाप के बारे में? क्योंकि मां बाप का अपने बच्चों से संबंध भाव से होता है, और भाव एक शक्ति है सर। इट्स अ वाइब्रेशन इन द वर्ल्ड। ये चांद, सूरज, सितारे, प्लैनेट सब इसी शक्ति से चल रहे हैं। तो जब तुम अपने मां बाप को सम्मान देते हो तो वो भाव उठता है उनका, तो तुमको दुआ देते हैं। एक ऐसी एनर्जी तुमको देते हैं जो तुम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि उसकी कितनी ताकत है। इसलिए मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, इसलिए अपने मां बाप को सम्मान दो। आज लोग क्यों परेशान है ज्यादा? कोई दुआ खरीदना चाहता ही नहीं। जैसे हम बच्चे हैं, तुम इमेजिन करके देखो, 4 साल का बच्चा, मां बाप विहीन, पाला ना उन्होंने हमें। तो इमेजिन करो कि तुम 4 साल के थे, तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें छोड़ दिया, तो क्या हाल होता तुम्हारा? ठीक है, बहुत सारे मां बाप बहुत सारी बातों को कभी कभी नहीं समझ पाते, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो ना। भाव की शक्ति को जीतने का नाम है दुआ। उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, उसमें सम्मान देना होता है बस। सबसे मजेदार बात, पैसा देना ही नहीं है। माँ बाप के लिए, टीचर के लिए, शिक्षक के लिए। तुम्हारा टीचर कोई क्लास 10th 8 का मिल गया, तुम गए पैर छूने, गुरु जी आप नहीं होते तो हम कुछ ना कर पाते जिंदगी में। सीना उना खींचा, तुरंत अंदर किया। उसका लड़का अगर साथ में है तो उसकी तरफ भी देखा कि देखे कहीं तुम्हारे पुराने टीचर उचर मिल जाए करे, कूद के पैर छू लिया करो खटाक से। उतना ही,
और कहे तो क्या जाता है कहने में, गुरुजी आप अपनी पत्नी से दिखाओ कि ये गुरुजी हैं, इन्होंने वो मंत्र बताया था वो वाला, उसी से तो मैं चलो चलो पैर छू, इतने में खुश। फ्री, तुम फ्री को इस्तेमाल करना नहीं जानते हो। 500 रुपए का पिज्जा खा लोगे तुम, और गुस्से में तुरंत आ जाते हो और गाली देते हो, और हमको अगर गाली देते हो तो हम तुम्हारे भाई बंद हैं। हम कौन सा पाकिस्तानी है कि ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं? तुम्हारी भी मां भारत मां और मेरी भी मां भारत मां, तुम्हारी भी मां भारत मां और मेरी भी मां भारत मां। और भारत मां का एक बेटा भारत मां के दूसरे बेटों को जगा रहा है। पूंजीपतियों को खलबली हो रहा है। 500 रुपया देना कौन सी बड़ी बात है? 50 लोग अपने भी बैठा दिए, लो गाली दो इसको। कुछ ना कर पाओगे हमको गाली देके। और गाली दे रहे हो, खुश रहो और आगे बढ़ो। ये दुआ है मेरी तरफ से। गाली देने के बावजूद कुछ नाम कमाओ, धन कमाओ, राज करो, सांसद बन जाओ। और मैं तो अपना काम करूंगा। इतने बड़ा बड़ा पूंजीपति पड़े, उनके 10-20 लड़का बैठाना कौन सी बड़ी बात है? डिमोरलाइज करो इसको। 5 बजे सुबह बच्चों को जगा रहा है। हमको ना कर पाओगे डिमोरलाइज। और सामने कुछ कह ना पाओगे, क्योंकि बहुत सारी कलाएं आती हैं हमको। लेकिन कुछ करो यार, उठो, कुछ करो। क्यों सो रहे हो? जागो। अपनी तकदीर बदलो, अपनी समाज की तकदीर बदलो, इस देश की तकदीर बदलो। संभव हो जाए तो दुनिया की बदलो, पर शुरुआत अपने से करो। शुरुआत अपने से करो। किसी को कुछ मत कहो, किसी से नाराज मत हो, खुद से। बाहर की व्यवस्था देखकर तुम्हें दुख हो रहा है, कोई बात नहीं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हो सकता है भगवान कल तुम्हें प्रधानमंत्री बना दे इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए, और तुम मुझे अपना राजपुरोहित बना लेना। लेकिन कुछ करो यार। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। लिख लो और सामने वाली दीवार पे चिपका लो। और जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ पर हमें लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। क्या बात है। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। काहे टेंशन ले रहे हो? किसी कमरे में इलाहाबाद में बैठे पढ़ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। किसी कमरे में, छोटे से कमरे में पटना में बैठ के पढ़ रहे हो, कलकत्ता में बैठ के पढ़ रहे हो, जयपुर में किसी छोटे से कमरे में पढ़ रहे हो, कायदे का बिस्तर नहीं है, कोई बात नहीं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है।
रहता वो कहीं पहाड़ों में, प्रयागराज की फटी दरारों में। उठो यार, 20 साल के युवा हो तुम, जागो। जहां मौका मिले आशीर्वाद लो, जहां मौका मिले दुआ लो। जय हिंद।